नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन वीडियो में। हमारा ये पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी और आप देख रहे हैं न्यू जनरेशन के न्यू मेडिसिन्स, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, जिसका प्रॉपर वीडियोस नहीं बना है आज तक यूट्यूब पे। अगर बना भी है तो उस हद तक क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम्स नहीं दिए गए और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं दिया गया। यहाँ पे हम इस चैनल पे वो टॉप कैटेगरी के क्लिनिकल की नोट्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, ताकि आप हर एक दवाई को बहुत अच्छी तरह से क्रॉनिक बीमारियों में यूज कर सके। और ऐसे नए नए दवाइयां हम यहाँ पर रिसर्च करके ला रहे हैं आपके सामने, जो कि आपके लिए बहुत ही वरदान सदृश साबित होगा और पुरानी कई बीमारियों को जो कई सालों से आप तकलीफ में झेल रहे हैं वहां से आपको रिलीफ देगा। आज भी एक दवा के बारे में बात करेंगे, अरनिया डायडामा। ये दवा कहाँ से बनता है? जहर से बनता है। किसके जहर से? स्पाइडर के जहर से। जी हाँ दोस्तों, मकड़ी के जहर से बनता है ये दवा अरनिया डायडामा। आपने एक पिक्चर देखी होगी स्पाइडरमैन, और उसमें यह दिखा गया है, अगर आपने देखा है तो पता चलेगा आपको, कि एक आम इंसान जब उसको एक जहरीले मकड़ी ने काट लिया तो उसके अंदर वो जो पॉइजन निकला, वो पॉइजन ने क्या किया कि उसके बॉडी के जो खराब डीएनए था उसको रिप्लेस करके पावरफुल डीएनए बना दिया और उसको आम इंसान से एक पावरफुल इंसान बना दिया। ठीक वैसे ही ये जो स्पाइडर के पॉइजन है, होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, उसको पोटेंटाइज करके अगर हम किसी इंसान को देते हैं तो उसके अंदर छुपे हुए कई सारे क्रॉनिक डिजीज को दूर करके उसको एक स्वस्थ, हेल्दी, एक पावरफुल इंसान बना देता है। तो आप भी अगर स्पाइडरमैन जैसे ताकतवर होना चाहते हैं तो इस दवा को अच्छी तरह देखिए। बहुत ही पावरफुल दवा है, आमतौर पर उन लोगों के लिए जिनमें बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, कोल्ड से रिलेटेड समस्याएं रहती है, सर्दी, जुकाम और उससे रिलेटेड जो भी है, मतलब कोई भी डैम्प प्लेसेस में अगर आप रहते हैं, नमी वाले जगह पर अगर आप रहते हैं, तो आपका सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और एक अजीब सी ठंडक लगती है पूरा शरीर में, जैसे सांप बिच्छू काट लिया या फिर सांप रेंग कर शरीर में चलता है, या फिर मकड़ी की जैसे उसका भी शरीर बहुत ठंडा होता है। तो इसका भी जो सेंसेशन फील होता है, बहुत ही ठंडे सेंसेशन फील होता है। इसीलिए हमने इसके कीनोट में रखा है कि पीरियोडिसिटी, कोल्डनेस और डैम्पनेस, जिसको हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम किसी इंसान को देना चाहे दवा, अगर ये दवा हम प्रिस्क्राइब करना चाहे तो उसका हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मतलब उसको नमी वाले चीजों से, नमी वाले एरिया में, जैसे कि तालाब के पास अगर रहता है, समंदर के पास रहता है, नदी के पास रहता है और बेसमेंट में रहता है, नीचे जहां पर नमी कंटिन्यूसली बना रहता है, सूरज का धूप वहां पर नहीं पड़ता, तो उस एरिया में अगर रहने से उसका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, चाहे सर से लेकर पांव तक कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। नमी वाले चीजों में और भी आपको दो दवाइयों में मिलेगा इंपॉर्टेंट, एक है नेट्रम सल्फ, दूसरा है थूजा। ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। अरनिया डायडामा के जैसा आप इसको यूज कर सकते हैं बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए। तो ये इसका की नोट पॉइंट में एक आता है। दूसरा की नोट पॉइंट में आता है कि कोल्डनेस, शरीर में सर से लेकर पांव तक कहीं भी उसको ठंडक सा महसूस होता है, खास करके हड्डियों में ठंडक सा अगर महसूस होता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड इज पीरियोडिसिटी, मतलब कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सर दर्द हो, बदन दर्द हो, पेट दर्द हो, हाथ पैरों में दर्द हो, उसमें पीरियोडिसिटी आता है। मतलब आज इस वक्त हुआ तो कल भी उसी वक्त होगा, या फिर 3-3 घंटे के गैप में वो आएगा, या फिर 2 दिन के गैप में आएगा। एक पर्टिकुलर पीरियड मेंटेन करता है वो प्रॉब्लम। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी स्पाइडर के पॉइजन्स है वो नर्वस सिस्टम को ज्यादा प्रभावित करते हैं। नर्वस सिस्टम, हमारे स्नायुविक संस्थान, जैसे कि आपको टेरेंटुला हिस्पैनिका, टेरेंटुला केवेंसिस में हमने डिस्कस किया था, नर्वस सिस्टम को इरिटेटेड करके उनके सारे प्रॉब्लम को खत्म करता है। क्योंकि ये होम्योपैथी की जो दवाएं हैं जिस प्रॉब्लम से बना है उसी प्रॉब्लम को खत्म करते हैं जब हम उसको पोटेंटाइज वे में देते हैं। तो नर्वस सिस्टम को ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आपके स्नायुविक संस्थान में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अरनिया डायडामा के बारे में सोच सकते हैं और उसको डेफिनेटली अप्लाई करिए, बीमारी को जड़ से खत्म करेगा। अगर ये की नोट पॉइंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलेगा तो वो उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा। तो बहुत ही बेहतरीन दवा है अरनिया डायडामा। जरूर इसको अपने घर में रखिए और जरूर इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे बीमारी कॉन्स्टिट्यूशनली क्योर हो सकता है।
तो हम जानेंगे यहाँ पर मैं आपको 8 इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा जहां पर आप अरनिया डायडमा बहुत ही पावरफुली इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 8 फैक्टर में से सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है बोन के ऊपर, हड्डियों के ऊपर इसका ज्यादा इंपैक्ट रहता है। वहां पे दर्द हो सकता है, ठंडक सा महसूस हो सकता है, कोल्डनेस, हमेशा ठंडक सा महसूस होना, दिन में कहीं भी कभी भी जाओ उसको ऐसा फील होगा कि वहां पर कोई किसी ने बर्फ लगा दिया हो, ऐसा फील होता है। कैल्केनियल पेन, जैसे कि हील पेन होता है, उस कैल्केनियल एक हड्डी होता है जो कि हील के आसपास होता है, हील की हड्डी को भी बोलते हैं, एड़ी की हड्डी बोलते हैं। तो उसमें दर्द होना, कभी भी कहीं भी आप मूवमेंट कर रहे हो तो वहां पर कंटिन्यूसली दर्द बना रहता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है, बोन पेन में बहुत ज्यादा असरदार है। नेक्स्ट आता है ट्राइजेमिनल नर्व, उसमें पेन एंड इन्फ्लेमेशन होता है। ट्राइजेमिनल मतलब फाशियल नर्व, ये फेस के मसल्स को सप्लाई करता है। अच्छा, अचानक से दर्द होने लगता है, सूजन हो जाता है, लाल पड़ जाता है मुंह, और यहाँ के चारों तरफ फेस में दर्द होने लगता है, खिंचावट सा महसूस होता है, तो आप इसको ले सकते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आता है जॉइंट्स में पेन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर सूजन आ जाता है, टेंडरनेस आ जाता है, लाल पड़ जाते हैं, जैसे आपको ब्राउनिया और काली आयोड में भी मिलेगा। नेक्स्ट आता है लंग्स, फेफड़ों में खांसी बहुत ज्यादा होती है, ड्राई कफ होता है, ज्यादा खांसने पर ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग जो लंग्स में आता है वो लाल होके फ्रेश ब्लड, ब्राइट रेड ब्लड आता है, जैसे आपको मिलीफोलियम और फेरमफोस में भी मिलेगा, इसमें भी है, बहुत बढ़िया। ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो उसको क्योर करेगा। आमतौर पर ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में या फिर कैंसर के केसेस में भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल पीरियड, फीमेल में बहुत ज्यादा होता है, टू कोफियस, टू प्रोफ्यूज, बहुत ज्यादा होता है और जल्दी जल्दी होता है, टू अर्ली, बहुत ज्यादा जल्दी होता है, अभी हुआ है फिर 10-15 दिन में फिर से आ जाएगा, तो इस तरह के कंडीशन में आपको बहुत ही रिलीफ देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फील्स एज इफ पार्ट्स वर एनलार्ज्ड एंड हेवियर, अपने शरीर का कोई भी ऑर्गन हो, इंटरनल हो, बाहरी हिस्सा हो, उसको ऐसा महसूस होता है कि अपने जरूरत से ज्यादा फूल गया है, सूज गया है, बड़ा हो गया है। मेरा हाथ, नॉर्मल कोई पेशेंट बोलेगा कि ना सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हाथ दुगना हो गया, मोटा हो गया है और बहुत ज्यादा लंबा हो गया, ऐसा उसको फील होने लगता है, तो उसमें भी ये काम करता है। हेवियर, भारी सा होने लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा सर पूरा भारी हो गया है, मेरा पांव पूरा भारी हो गया है, मेरा हाथ पूरा भारी हो गया है, ये उंगली जो है वो भी बहुत ज्यादा भारी भारी सा महसूस होता है और बड़ा हुआ थोड़ा महसूस होता है, ऐसा कभी कभी फील होने लगता है। तो अरनिया डायडमा, उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन आप याद रखना, आप उसको दे सकते हैं। स्प्लिनोमेगाली, स्प्लिन भी उसी तरह से, जो तिल्ली बोलते हैं उसको, स्प्लिन भी, जहां पर आरबीसी जाकर डिस्ट्रॉय होता है तो उसमें भी सूजन आ जाती है, उसमें भी बढ़ा हुआ सा महसूस होता है। वो महसूस क्या होता है, सच में अगर बढ़ा हुआ हो तो भी ये बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है इसका। आप सियोनांथस क्यू को भी इसके साथ मिला के दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। नेक्स्ट आता है सर का, सर में एक अजीब सा इसका पिकुलियर सिम्टम है, याद रखना, दर्द तो होता है, कंफ्यूजन भी रहता है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ये करूं कि वो करूं, क्या करूं, डिसीजन नहीं ले पाता, तो कंफ्यूजन होता है। उसका आराम कब लगता है, खुली हवा में जाकर जब वो स्मोकिंग करता है उसको आराम मिलता है, ये उसका एक पिकुलियर सिम्टम है अरनिया डायडमा का, इसका याद रखना। स्मोकिंग करने से खुली हवा में सर के अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में इसको आराम मिलना, ये इसके मोडालिटी में आता है। एम्बुलेशन में ये एक पर्टिकुलर दिया गया है स्पेसिफिक, इसको याद रखना कि खुली हवा में जब वो स्मोकिंग करता है उसके प्रॉब्लम को आराम मिलता है। और डैम्पनेस में उसका एग्रावेशन होता है, ये मोडालिटी आप याद रखना, डेफिनेटली रिजल्ट आपका बढ़िया आएगा। अरनिया डायडमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल दवा है, स्पाइडर पॉइजन से बनता है और ये आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। अगर आप सही तरीके से सिम्टम्स आपको मिल जाए पेशेंट का, आप उसका एनालिसिस कर लें और ये दवा आप ले दें तो बीमारी जड़ से खत्म हो सकता है। जो आज तक आप भुगत रहे हो कई सालों से बहुत सारी दवाएं लेकर लेकिन आपका ठीक नहीं हुआ है, अरनिया डायडमा उसको जड़ से ठीक करेगा और परमानेंटली ठीक करेगा, वो रिकरेंस नहीं होगा। तो अब जानते हैं पोटेंसी के बारे में। आमतौर पर 30, 200, 1M सारे पोटेंसीज के अवेलेबल है। 30 से शुरुआत करें, अगर सिम्टम्स मैच करता है फिजिकल सिम्टम्स तो आप 30 से शुरुआत कर सकते हैं, दिन में 2 बार 5-7 दिन 10 दिन तक आराम से दे सकते हैं। फिर उसके बाद 200 में जाना, दिन में 2 बार 2 दिन लीजिए, फिर उसके बाद बंद कर देना और 15-20 दिन के बाद 1M का सिंगल डोज दे सकते हैं। अगर सिम्टम्स परमिट करे और प्रॉब्लम में थोड़ा सोल्यूशन आपको दिखे तो 1M का सिंगल डोज दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। वैसे अगर मेंटल सिम्टम्स इसके जो भी है, मेंटल सिम्टम्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या फिर कोई ऐसे पिकुलियर बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम
हायर इंटेंसिटी में दिखे, जैसे कि पेरियोडिसिटी, कोल्डनेस और इसका डैम्प में एग्रावेशन होना। अगर स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है वो इंटेंसिटी हायर में दिखे तो आप 1 mg का सिंगल डोज भी डायरेक्टली दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। लेकिन आपको रिपीट नहीं करना है, अगर रिपीट करेंगे तो एग्रावेशन होने का खतरा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं 200 1 mg को ज्यादा रिपीट नहीं करना। 200 दिन में 2 बार 1 या 2 दिन दे सकते हैं, फिर उसके बाद 15-20 दिन या 1 महीने के बाद 1 mg का सिंगल डोज दे सकते हैं और वेट करिए उसका रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। आपने अगर सही सिम्टम्स मैच किया है, पेशेंट का और बीमारी का सही सिम्टम्स मैच किया है और दवा का सिम्टम्स ही उससे मेल खाता है, तो पेशेंट का जो बीमारी का सिम्टम्स और ये दवाई का सिम्टम्स सिमिलिमम हो जाता है। सिमिलिमम मतलब मोस्टली सिमिलर को सिमिलिमम बोलते हैं। अगर वो आपको मिल जाए तो डेफिनेटली काम करेगा और बीमारी को क्योर करेगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट मेडिसिन आरएनए एडेनोमा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा, आप बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।